नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। एक विषय ऐसा है जो बहुत ही सेंसिटिव है और अक्सर हम लोग औपचारिक और अनौपचारिक बहस में उसका जिक्र करते हैं। उसको लेकर के दो पक्ष बन जाते हैं और कभी वो किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंचता है। वो है आरक्षण। आरक्षण कब तक और किसको, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और अब ये मुद्दा पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट तक। बहाना बना है मराठा आरक्षण। मराठा में आरक्षण का जो महाराष्ट्र में व्यवस्था की गई वो पिछड़ों के लिए एजुकेशन और नौकरियों में व्यवस्था की गई, जो कि हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। हाई कोर्ट ने कोटा कम कर दिया था लेकिन उस आदेश को लागू रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक दिया था। अब उसी मुद्दे पे अशोक भूषण की अध्यक्षता में जो सुनवाई चल रही है, इसमें 5 जजेज हैं। तो एक अशोक भूषण है, एल नागेश्वर राव है, एस अब्दुल नजीर है, हेमंत गुप्ता है और रविंद्र भट्ट है। महाराष्ट्र सरकार को मुकुल रोहतगी जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहाँ पे सवाल ये उठा कि महाराष्ट्र सरकार चाहती है कि जो आरक्षण का मुद्दा है इसे राज्यों पे छोड़ दिया जाना चाहिए कि वो आरक्षण कितना दिया जाना चाहिए। जबकि सुप्रीम कोर्ट से ये कहा गया कि जो 50% का कैप है उसका उल्लंघन करने का या उसका अतिरेक करने की इजाज़त कैसे दी जा सकती है। इससे कहीं ना कहीं समानता के अधिकार का उल्लंघन होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में जो है समानता के अधिकार का जिक्र है। तो फिर इसी पे बहस आगे बढ़ चली। 8 मार्च को भी सुनवाई हुई थी और फिर 19 मार्च को भी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बताइए कि आप आरक्षण कब तक चलाना चाहते हैं, कितनी पीढ़ियों तक चलाना चाहते हैं। क्या आज़ादी के बाद से 70 से अधिक साल हो गए हैं, कोई विकास हुआ ही नहीं? क्या जो सामाजिक रूप से पिछड़ी जातियाँ थी वो उस कोटे से, उस जो हम लोगों ने क्राइटेरिया बना रखा है पिछड़ेपन का, उससे आगे बढ़ी ही नहीं? तो इस पर मुकुल रोहतगी का कहना था कि नहीं, आगे बढ़ी, ऐसी कोई बात नहीं है, विकास भी हुआ है। लेकिन जो आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, जिससे कि मंडल रिपोर्ट के आधार पर कहा जाता है, मंडल फैसला भी कहा जाता है उसको। हकीकत में वो इंदिरा साहनी का केस है, जो एक पत्रकार थी और बीपीसी के ज़माने में जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू की गई थी उसके खिलाफ वो गई थी और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। उसी में 50% के कैप की व्यवस्था की गई थी। तो वो साथ में ये भी जोड़ रहे हैं कि भाई लेटेस्ट जनगणना के आधार पे 135 करोड़ देश की आबादी हो गई है, उसमें पिछड़ों की भी तो संख्या बढ़ी है। तो हम तो 1931 के जनगणना के आधार पे करते चले आ रहे हैं, लिहाजा जो है ये राज्यों पे इसको छोड़िए। उसी पे जो है अशोक भूषण ने पूछा और पूरी पीठ ने कि ये कब तक व्यवस्था चलेगी। तो हमें इस पर देखना होगा। बात यहाँ तक उठ गई कि जो 1992 में इंदिरा साहनी केस, वही मंडल फैसला जो आया था, क्या उस पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है, उसको भी देखने की ज़रूरत है। और एक जो राष्ट्रपति को संविधान में अधिकार मिला हुआ है सामाजिक रूप से पिछड़ी जाति को उसमें इनलिस्ट करने का, उसको उस पर भी विचार किया जाएगा और पूरे उस पर परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा। तो मुकुल रोहतगी उसका विरोध कर रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो है क्या कि इंदिरा साहनी मामले में जो फैसला आया था, अब यदि उस फैसले पे पुनर्विचार करना है तो 11 सदस्यीय बेंच का गठन करना पड़ेगा। और अभी तक 4-5 ऐसे मामले आए हैं जिसमें 11 सदस्यीय बेंच गठित हुई है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है वो बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार आरक्षण कब तक, और जो लोग पढ़ लिख करके और ये सपोर्ट लेकर के आगे बढ़ चले हैं उनके बच्चों को भी ये आरक्षण दिया जाना चाहिए। और जब आप आरक्षण किसी को दे रहे होते हैं तो समानता के अधिकार का अतिक्रमण नहीं कर रहे होते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाया क्योंकि अभी सोमवार तक को भी सुनवाई जारी रहनी है। बहरहाल महाराष्ट्र सरकार नहीं चाहती है कि वो 11 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के गठन की नौबत आए, क्योंकि उसे ये लग रहा है कि यदि ऐसा हुआ तो फिर ये बहुत लंबा मामला खिंच जाएगा। जबकि होता क्या है कि जब कोई भी राज्य सरकार इस बाबत डिसीजन लेती है तो निश्चित रूप से जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको ऊपर उठाने का इरादा होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण इरादा होता है वो पॉलिटिकल गेन का, कि कैसे आपको उसका राजनीतिक लाभ हो। कहीं ना कहीं इसमें भी वही फैक्टर काम कर रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो बहस के लिए विषय छोड़ दिया कि कितनी पीढ़ियों तक आरक्षण मिलने चाहिए, क्या इसे समानता के अधिकार का अतिक्रमण नहीं होता है, क्या 50% के कैप को हटा लिया जाना चाहिए, कई राज्य ऐसा कर चुके हैं। उसी में 10% अभी पिछड़े अगड़े ग्रुप को जो दिया है केंद्र सरकार ने, उसमें भी यही मुद्दा उठेगा। तो वाकई में चूंकि 1992 में यह फैसला आया था, लगभग 30 साल हो चुके हैं इंदिरा साहनी फैसले को, इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि आरक्षण कब तक,
जो आपको पता है अपने सिस्टम का कि जिस तरीके से आय सर्टिफिकेट बनता है, इनकम सर्टिफिकेट, और जिससे पिछड़ों का आरक्षण एक तरह से कह सकते हैं कि निर्धारित होता है, वो सिस्टम कितना सड़ा गला हुआ है, कैसे वो सर्टिफिकेट बनता है, कितने लोगों का हक मारा जाता है, और एक ऐसा परिवार या एक ऐसा वर्ग जो आरक्षण लेकर के आगे बढ़ चुका है, उन्हीं के बच्चे बार बार उसका लाभ उठा रहे होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठाया है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और ऐसे समय में जब हम आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं, शुरू हो गया है वो, ये गौर करने की ज़रूरत है कि किनको उसका लाभ मिल रहा है, क्या जिन लोगों को लाभ मिलना चाहिए तो उनको लाभ मिल भी रहा है, या मलाई कोई और खा रहा है, और जो समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, 50% कैप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस सब पे विस्तार से गौर करने की ज़रूरत है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।